ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय का तृतीय श्लोका करते हैं। तो क्या होता है कि कल हम लोगों ने जाना था कि भगवान में कितना सामर्थ्य होता है, भगवान सर्व सामर्थ्य है। ये उनके संदीपनी मुनि जान गए थे, तभी उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करके अपने मरे हुए पुत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान श्री कृष्ण से मांगा, और भगवान ने उनके मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाकर लौटा दिया। तो आज बात हो रही है, क्योंकि हम लोगों का अध्याय था वृंदावन से बाहर की भगवान की लीला है। आज भगवान की लीला की बात हो रही है जब रुक्मिणी मैया का विवाह शिशुपाल से होना तय हुआ, क्योंकि रुक्मिणी मैया का जो बड़ा भाई था रुक्मी उसका नाम था, इनका मैया का नाम रुक्मिणी था और इनके बड़े भाई का नाम रुक्मी था। तो रुक्मिणी मैया के 5 भाई थे, रुक्मी सबसे बड़ा था। एक्चुअली में क्या है, रुक्मी जो है वो शिशुपाल का दोस्त था और वो शिशुपाल से ही अपना विवाह करना चाहता था। और हम सब जानते हैं कि रुक्मिणी मैया साक्षात लक्ष्मी का रूप है। तो लक्ष्मी तो सिर्फ श्री भगवान के लिए ही तो होती हैं, है? तो शिशुपाल के साथ रुक्मिणी मैया शादी करना नहीं चाहती थी, तो इसलिए इधर कई राजाओं को बुलाया इनने रुक्मी ने। तो इधर जो है रुक्मिणी मैया ने क्या किया कि एक ब्राह्मण को, पहले शादी विवाह के लिए जो पीली चिट्ठी भेजी जाती थी तो वो ब्राह्मण के हाथों से भेजी जाती थी, है ना। तो लेकिन रुक्मिणी मैया ने क्या किया, एक ब्राह्मण को बिल्कुल एक जैसे एक लेटर लिखा भगवान के लिए, और एक ब्राह्मण को दे के कहा कि ये श्री कृष्ण के ही हाथ में देना जाके। और बिल्कुल वो लिफाफा ऐसे करके दिया था, बिल्कुल चिपका के बंद करके, बिल्कुल आचार्यगण लिखते हैं कि बिल्कुल बंद, मतलब कोई सील बंद जैसे जिसको बोलते हैं, तो बिल्कुल बंद था कि उसको कोई पढ़ भी नहीं सकता था उसको भगवान। तो इस तरीके से उस ब्राह्मण को, वो एक ही दिन रह गया था, तो ब्राह्मण को भेजा रुक्मिणी मैया ने कृष्ण के पास। तो वही उसी का विवरण है इस श्लोक में। तो हम लोग श्लोक पहले पढ़ लेते हैं। समाहुता भीष्मक कन्ययाये श्रिया सवर्णेन बुभुः शशाम गांधर्व भृत्यामिषतां स्वभागम जहरे पदम ऊर्ध्व दधास्तु सुवर्णा। बहुत अच्छा श्लोक है कि भगवान वहाँ जाके रुक्मिणी मैया को वैसे ही ले आए जैसे गरुड़ जो है वो राक्षसों के, असुरों के हाथ से अमृत का कलश लेकर भागा था। तो बहुत अच्छा है। हम लोग इसका अनुवाद देखते हैं। समाहुता भीष्मक कन्या, मतलब आमंत्रित हुए। भीष्मक कौन थे? रुक्मिणी मैया के पिताजी राजा थे। तो रुक्मिणी मैया के पिताजी, अच्छा, भीष्मक भी चाहते थे कि रुक्मिणी मैया की शादी, उनकी पुत्री की शादी, रुक्मिणी मैया अकेली बहन थी, 5 भाई थे, तो वो भी चाहते थे राजा भीष्मक कि हमारी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से ही हो। क्योंकि ऐसा होता था कि भीष्मक के राज्य में वहाँ पर बड़े बड़े जो ऋषि मुनि आते रहते थे, जैसे नारद वगैरह, ये लोग भी आते जाते रहते थे। तो आते जाते रहते थे, तो जब भगवान मुकुंद की बातें वो लोग करते थे, यानी कि श्री कृष्ण भगवान की, कि वो कैसे सर्वाकर्षण है, उनके गुणों, यश, मतलब यश रूप गुण लीलाओं की चर्चा करते थे। तो उससे क्या है कि भीष्मक भी, अच्छा, भगवान से कौन अट्रैक्ट नहीं होगा, भगवान तो सर्वाकर्षण है। लेकिन वही कहते नहीं है कि जैसे दुश्मन का दोस्त दुश्मन, ऐसे करके कुछ होता था है भौतिक जगत में, हम लोग नहीं कहते हैं। तो वो शिशुपाल को हम लोग जानते हैं, वो भगवान का कितना बैरी था, भगवान को जब भी तब गाली देता था, भगवान की बुआ का लड़का लगता था, होता था। तो इधर शिशुपाल जो है वो, मतलब वो भगवान को वो करता ही रहता था। तो रुक्मी उसका दोस्त था।
तो इस तरीके से रुक्मी भी बैर भाग मानता था। तो रुक्मी अब बड़े पुत्र की कैसे बात टाल दी जाए, उसने कहा नहीं, हम अपनी बहन का विवाह। अच्छा, क्या होता है कि ऐसा नहीं था कि वो चाहता ना हो, रुक्मी जो है वो अपनी बहन रुक्मिणी को चाहता था, लेकिन विवाह अपने मन से करना चाहता था। तो राजा भीष्मक को रुक्मिणी मैया की इच्छा थी। रुक्मिणी मैया भी उनके, जब ऋषि मुनि आते थे तो उनकी तारीफ करते, तो रुक्मिणी मैया भी अट्रैक्ट थी। और एक ये भी था कि लक्ष्मी तो हमेशा भगवान के साथ रहती हैं। तो इस तरीके से ऐसे लगा राजा भीष्मक की सुपुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा सौभाग्य से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उनसे ब्याह करने हेतु एकत्रित हुए। तो पहले तो ऐसे ही हुआ करता था चुन के, लेकिन बहुत सारे राजा लोग आए वहां पर। उसको इस तरीके से कह सकते हैं जैसे बारात नहीं आती है, बहुत बड़ी बारात लेके लोग आते हैं। तो अच्छा, इसका जब हम लोग 10वें स्कंद में पहुंचेंगे, 10वां स्कंद बहुत बड़ा है, 10वें स्कंद में पहुंचेंगे तो बहुत डिटेल में ये रुक्मिणी मैया और श्री कृष्ण भगवान की ये लीला का वर्णन है, इनके विवाह का पूरा वर्णन है, कैसे हुआ, किस विधि से हुआ, सब पूरा वर्णन है। हम लोग आगे चलेंगे तो सब पढ़ेंगे। अभी हम लोग संक्षेप में समझ लेते हैं कि तो रुक्मिणी मैया, अच्छा लक्ष्मी मैया सुंदर तो होती हैं कितनी, तो वैसे ही कह रहे रुक्मिणी के सौंदर्य तथा सौभाग्य, मतलब सुंदर भी थी और सौभाग्यशाली भी थी, उससे आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े, ऐसा कहते हैं कि रुक्मिणी मैया जो है वो एक जैसे नहीं गोल्डन कलर की, मतलब बहुत आभा उनके उससे में थी। तो बड़े बड़े राजकुमार और राजा उनसे ब्याह करने के लिए एकत्रित हुए, किंतु भगवान श्री कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गए। तो इतने सब राजा महाराजा इकट्ठे हुए रुक्मिणी मैया के लिए, उन सब राजा महाराजाओं को पछाड़ते हुए मतलब भगवान ने वहां कोई युद्ध नहीं लड़ाई। भगवान चाहते तो युद्ध लड़ सकते थे, भगवान सबको परास्त भी कर सकते थे, लेकिन वो खून खराबा वाली बातें वो ठीक नहीं रहती हैं। वहाँ विवाह होना था तो वो सब नहीं किया। भगवान बस रुक्मिणी मैया को वहां से ले आए थे। कैसे ले आए थे? जैसे गरुड़ अमृत ले गए थे, बिल्कुल ऐसे ही। क्या अमृत कैसे? अपना भाग जानकर। तो भगवान आपके देखो, एक तो ये है कि भगवान अपने भक्तों की मनोरथ तो पूरे करते ही हैं। श्रद्धावान भक्त की बात ये आ जाती है। तो इस तरीके से भगवान अब मनोरथ तो पूरे करते हैं। तो रुक्मिणी मैया का मनोरथ था और वो लक्ष्मी का रूप भी थी, वो तो नारायण को ही मिलनी थी। तो इस तरीके से राजा भीष्मक की सुपुत्री जो राजकुमारी रुक्मिणी थी, बिल्कुल सचमुच लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी, क्योंकि वे वर्ण तथा गुण, मतलब उनका रंग रूप गुण दोनों में ही वे स्वर्ण जैसी मूल्यवान थी। जैसे स्वर्ण मूल्यवान धातु होती है, ऐसे ही जो रुक्मिणी मैया थी वो गुणों में, वर्ण मीन्स उनका जो रूप रंग था वो सब स्वर्ण जैसी मूल्यवान थी। क्यों? क्योंकि भाग्य लक्ष्मी देवी भगवान की संपत्ति है। ठीक है, तो रुक्मिणी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ही निमित्त थी। वो किसी और को मिलने के, वो शिशुपाल लायक नहीं थी रुक्मिणी मैया के, किसी और या ना किसी राजा के, वो केवल भगवान के ही लायक थी। लक्ष्मी केवल भगवान के लिए ही होती। किंतु रुक्मिणी के जो बड़े भाई ने शिशुपाल को उसके पति के रूप में चुना था, रुक्मिणी मैया के बड़े भाई ने। तो यद्यपि राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण कराना चाहते थे, लेकिन बड़ा पुत्र वो अपने जिद पे अड़ा कि हम तो शिशुपाल से कराएंगे। तो रुक्मिणी ने शिशुपाल के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने, तो रुक्मिणी मैया ने सोचा कि हमारा भाई तो अड़ा हुआ है शिशुपाल से विवाह कराने के लिए, अब इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तो रुक्मिणी मैया ने आमंत्रण भेजा चुपचाप, किससे? ब्राह्मण के हाथों से। किसको? श्री कृष्ण भगवान को, कि आप आइए और मेरा वरण कर लीजिए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो अब जब दूल्हा बनकर शिशुपाल अपनी टोली सहित रुक्मिणी से विवाह करने की इच्छा से वहां आ गया, तो भगवान श्री कृष्ण सभी राजकुमारों को पछाड़ते हुए, यानी कि पछाड़ते हुए का मतलब है, जब हम लोग 10वें स्कंद में पढ़ेंगे कि भगवान श्री कृष्ण आते हैं और रथ पे रुक्मिणी मैया को लेकर
चले जाते, निकल जाते। और जितने भी ऐसा होता है कि रुक्मिणी मैया ने उस पत्र में लिख के भेजा, जब ब्राह्मण को पत्र लिख के भेजा तो सब पूरा ब्यौरा लिख दिया कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपको चाहती हूँ और मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे लेने नहीं आए तो फिर मैं इस जन्म में मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगी, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। अब जैसे भी जहर खाके या जो भी करके माता ने यही लिखा, रुक्मिणी मैया ने, कि मैं अपने इस शरीर को समाप्त कर दूंगी, ये शरीर मेरा इस जन्म में किसी को नहीं। देखो रुक्मिणी मैया ने इस तरीके से लिखा, तो हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए, मानव जन्म भागवतम इसीलिए है कि हमें अपने लिए भी हर उसमें से बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जो अपने लिए भी एक रास्ता निकाले कथा में। तो कह रहे कि तो इसमें हम लोगों के लिए भी ये रास्ता है कि ये मानव जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। पता नहीं हम 84 लाख योनियों में पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाएं, और क्या हमें मालूम है, और ये भी नहीं मालूम ये शरीर हमारा कब तक है, और ये भी नहीं मालूम है कि अगला शरीर हमें क्या प्राप्त होगा। कुछ अपने हाथ में तो होता नहीं है। तो हमें भी सोचना चाहिए कि बस इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य ही यही है, भगवान को प्राप्त करना, और इसीलिए हमें मानव जन्म प्राप्त होता है। और हम लोग पता है जब माँ के गर्भ में होते तो कहते हैं बस हम बाहर निकल आए, भगवान की स्तुति करेंगे। तब हमें सब कुछ पता रहता है कि यही भगवान ही सब कुछ है और जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। हम बाहर आते हैं इस दुनिया की चकाचौंध में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में हम इतने पागल हो जाते हैं, इतने मंद हो जाते हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। देखा हम लोगों ने, हम सब लोग, देखो रियलाइज करो या ना करो, लेकिन कभी सोच के देखो तो अपने आप रियलाइज होगा कि हम सब लोग पूरी जिंदगी में हा पैसा इकट्ठे करने में लगे रहते हैं। जबकि हम, ठीक है पैसा कमाना बहुत जरूरी है, ये नहीं है कहा जा रहा कि पैसा नहीं कमाओ, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके ना खाना पानी कुछ नहीं। लेकिन साथ में हमें सेंटर में किसको रखना चाहिए? भगवान को। हमें भगवान का भी नाम जप करना चाहिए। तो इस तरीके से रुक्मिणी मैया ने कहा कि नहीं, ये तो भगवान रथ पर आए। और रुक्मिणी मैया क्या था, मंदिर, उस लेटर में ये लिखा था कि मंदिर जो है, हम मंदिर जाएंगे पूजा के लिए, सती मंदिर, सती मैया की पूजा करने के लिए, ऐसा उनके यहाँ था। तो वहीं से आप हमें ले जाना। तो उनने, रुक्मिणी मैया ने क्या किया, अपना घूंघट उठाया ये देखने के लिए, क्योंकि सारे वहां राजा महाराजा आ चुके थे विवाह के लिए, सती मैया के मंदिर पूजा करने गई थी। लड़की विवाह से पूर्व सती मैया से वो अब सिंदूर मांगने, कहने का सुहाग मांगने जाती है ना लड़की, ऐसा भौतिक जगत में हम सब लोगों के यहाँ भी प्रचलित है। तो वो सुहाग मांगने सती मैया के मंदिर गई थी रुक्मिणी मैया। तो वहां उस मंदिर था बहुत ऊंची चढ़ाई पे, तो सती मैया मंदिर चढ़ के ऊंचाई पे था मंदिर सती मैया का। तो वहां पे अब सब राजा महाराजा इकट्ठे थे, तो वो अपना घूंघट निकाले थी थोड़ा ऊपर हल्का सा रुक्मिणी मैया। तो उन्होंने माथे तक घूंघट ले जाके ऊपर करके ऐसे देखने लगी कि भगवान श्री कृष्ण को हमने पत्र भेजा था, वो आएंगे कि नहीं, कि वो आए हैं या नहीं। उसी समय की बात लिखी थी कि हम मंदिर जाएंगे तो आप हमें ले जाना, तब हम मंदिर पर सुहाग के लिए बाहर निकलेंगे, फिर नहीं तो फिर आप हमें नहीं, कब फिर हम घर के अंदर चले जाएंगे तो फिर हमारा विवाह कर दिया जाएगा। तो फिर वो ऐसे देखने लगी। तो जो हाथी पर बड़े बड़े राजे महाराजे चढ़े बैठे थे, तो उन्होंने जैसे ही रुक्मिणी मैया के रूप को देखा, वो सोचो 10वें स्कंद में बहुत डिटेल में लिखा है, तो वो सब हाथी में चढ़े जो ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पे बैठे, वो गिर गए उनके रूप को देख के। इतना सुंदर रूप था रुक्मिणी मैया का। और जब तक वो गिरे, और भगवान ने क्या किया, रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और ले गए। तो ये हो गया पछाड़ना, मतलब युद्ध नहीं लड़ा। पछाड़ने का मतलब लिखा है भागवतम में, पछाड़ के निकल गए, लेकिन कहने का मतलब है वो इस तरीके से सब देखते रह गए और भगवान रुक्मिणी मैया को लेकर चले गए। तो वहां से ऐसे उठा ले गए जैसे गरुण असुरों के हाथ से अमृत ले भागे थे। इस घटना की स्पष्ट विवेचना 10वें स्कंद में की जाएगी। तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, तो वो उसमें हम लोग देखेंगे आगे हम लोग इसी को आगे करेंगे कल। हरे कृष्णा भक्तों।